सोचिए क्या होता है जब दो ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से हार चुके हों। एक जिसकी जेब खाली है और दूसरा जिसका कारोबार ही ठप पड़ा है। ये कहानी एक ऐसी ही मुलाकात की है जिसने दो जिंदगियों को एक बिल्कुल ही नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल यही है कि जब दो बिल्कुल हारे हुए तबाह लोग एक दूसरे से टकराते हैं तो होता क्या है? क्या वो एक दूसरे को और नीचे खींचते हैं, या फिर क्या उनकी यही निराशा मिलकर एक ऐसी उम्मीद की चिंगारी जलाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता? कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की एक धूल भरी पुरानी सी गली से। यहीं पर एक छोटी सी टूटी फूटी दुकान है। नाम है द सेंट सिसिलिया म्यूजिक एम्पोरियम। दुकान में घुसते ही पुरानी लकड़ी और कह सकते हैं कि टूटे हुए सपनों की एक अजीब सी महक आती है। और दुकान के काउंटर के पीछे बैठा है कैरी मैकिन्टॉश। उसका चेहरा भी दुकान जितना ही वीरान है। तो मिलिए हमारे दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है कैरी मैकिन्टॉश, एक बहुत ही चिड़चिड़े थोड़े घमंडी किस्म के दुकानदार जो अपनी दुकान के साथ ही धूल फांक रहे हैं। और दूसरी तरफ है होराशियो हेदरब्लूम, जिसके फटे पुराने कपड़े और झुकी हुई नजरें उसकी पूरी कहानी बयां कर रही हैं। तो जब होराशियो दुकान में आता है, मैकिन्टॉश उसे देखकर यही सोचता है कि कोई आवारा है और उसे भगाने ही वाला होता है। लेकिन तभी होराशियो की जुबान से सिर्फ एक शब्द निकलता है, काम। और जानते हैं, उस एक शब्द में इतनी बेबसी थी, इतना दर्द था कि मैकिन्टॉश जैसा कठोर इंसान भी एक पल के लिए रुक गया। मैकिन्टॉश, जो बस होराशियो को दरवाजा दिखाने ही वाला था, अचानक ठहर जाता है। उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा आइडिया आता है। एक ऐसा पागलपन भरा ख्याल जो या तो उन दोनों को पूरी तरह डुबो सकता था या फिर शायद उनकी किस्मत बदल सकता था। और फिर वो पूछता है एक बड़ा ही अजीब सवाल। मैकिन्टॉश उस थके हारे भूखे दिख रहे आदमी को देखकर पूछता है, गाना गाना आता है तुम्हें? होराशियो तो हैरान रह जाता है। भाई वो तो काम मांगने आया था, कोई ऑडिशन देने थोड़ी। वो हिचकिचाते हुए बस इतना ही कह पाता है कि हाँ, बचपन में चर्च में गाया करता था। अब इस अनोखे ऑडिशन के लिए मैकिन्टॉश कोई मामूली गाना तो नहीं चुनेगा ना। वो निकालता है अपना सबसे बड़ा खजाना, अपना खुद का बनाया हुआ गाना, एक बहुत ही दर्दनाक सी धुन जिसका नाम था व्हाट्स द मैटर विथ मदर। ये उसकी अपनी रचना थी और उसे पूरा यकीन था कि ये गाना दुनिया को रुला सकता है। बस उसे एक सही आवाज चाहिए थी। और फिर होराशियो गाता है। देखिए, उसकी आवाज में कोई नफासत या मीठापन नहीं था, लेकिन उसमें एक तूफान था। एक ऐसी कच्ची अनगढ़ शक्ति थी जो दुकान की दीवारों तक को हिला गई। इतनी जोरदार, इतनी बुलंद आवाज कि जैसे मेडिसन स्क्वायर तक गूंज जाए। होराशियो का गाना खत्म होते ही मैकिन्टॉश की आंखें चमक उठती हैं। वो खुशी से लगभग चिल्ला पड़ता है, वाह, बस मुझे यही तो चाहिए था, आज से तुम मेरे पार्टनर हो। और बस इस तरह दो टूटे हुए लोगों के बीच एक बहुत ही अजीब सी पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। तो अब सीन बदलता है। बाहर सड़क पर एक पुरानी खटारा सी गाड़ी खड़ी है जिसमें एक मरियल सा घोड़ा जुता हुआ है। यही है उनका ग्रैंड स्टेज। मैकिन्टॉश का प्लान बड़ा सीधा था। वो गाड़ी के अंदर से एक टूटा फूटा पियानो बजाएगा और होराशियो बाहर एक छोटी सी सीढ़ी पर खड़ा होकर अपनी दमदार आवाज का जादू बिखेरेगा। उनका पहला शो 14वीं स्ट्रीट पर शुरू होता है। मैकिन्टॉश को पूरी उम्मीद थी कि उसका दर्द भरा गाना सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बह निकलेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उसके गाने पर लोग रो नहीं रहे थे, बल्कि ठहाके लगाकर हंस रहे थे। भीड़ के तानों और हंसी से बचने के लिए होराशियो की नजरें यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। और तभी उसका ध्यान सामने से गुजर रही एक बड़ी शानदार चमकती हुई मोटर कार पर जाता है। और उस कार के अंदर उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे अपनी ही दुनिया से बाहर खींच लेता है। उस कार को देखते ही होराशियो का गाना उसके गले में ही अटक जाता है। परफॉर्मेंस अचानक रुक जाती है। अंदर मैकिन्टॉश हैरान है कि हुआ क्या, लेकिन होराशियो का ध्यान तो अब सिर्फ उस कार और उसमें बैठी एक लड़की पर है। उस कार में एक लड़की बैठी थी, इतनी खूबसूरत कि जैसे कोई सपना हो। उसके कपड़ों पर पीले ऑर्किड लगे थे और उसकी आंखें तो जैसे रात के आसमान में तारे चमकते ना, वैसी थीं। उसके साथ एक बड़ा सा सांवले रंग का आदमी भी था, पर होराशियो को उसे तो सिर्फ वो लड़की ही दिख रही थी।
और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने होराशियो को अंदर तक झकझोर दिया। जैसे ही उस लड़की की नज़र होराशियो पर पड़ी, उसकी आंखों की वो चमक एक पल में बुझ गई। जो आंखें अभी सितारों जैसी लग रही थीं, वो अचानक स्टील की तरह ठंडी और कठोर हो गईं। उस एक नज़र में नफरत थी, तिरस्कार था, या कुछ और। होराशियो कुछ समझ नहीं पाया। कुछ ही सेकंड्स में वो कार आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन होराशियो वो वहीं खड़ा रहता है, एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह, जैसे किसी ने उसे जमीन में गाड़ दिया हो। वो उस एक नज़र के असर से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। भीड़ फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार होराशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की की नज़र ने उसे एक ऐसा दर्द दिया था जो भीड़ के तानों से कहीं ज्यादा गहरा था, और यही दर्द अब उसकी ताकत बनने वाला था। मतलब ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए दर्द भरे संगीत की शुरुआत थी। होराशियो फिर से गाना शुरू करता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में सिर्फ जोर नहीं था, उसमें असली दर्द था। वो जुनून था जो उस लड़की की ठंडी नजरों ने उसके अंदर भर दिया था। इस बार भीड़ हंसी नहीं, सारे ठहाके शांत हो गए, बातें बंद हो गईं, हर कोई बस रुककर उस टूटी हुई आवाज को सुनने लगा। और इस बार नतीजा भी अलग था। किसी ने उनकी तरफ $1 उछाला। मैकिन्टॉश के लिए ये सिर्फ $1 नहीं था, नहीं, ये उसकी सालों की नाकामी के बाद उम्मीद की पहली किरण थी। ये इस बात का सबूत था कि उसकी किस्मत आखिरकार बदलने वाली है। एक तरफ जहां मैकिन्टॉश अपनी पहली कमाई का जश्न मना रहा था, वहीं होराशियो का ध्यान कहीं और ही था। वो अब भी बिल्कुल चुपचाप उसी दिशा में देख रहा था जहां वो रहस्यमयी कार गायब हुई थी, जैसे किसी जवाब को ढूंढ रहा हो। मैकिन्टॉश को लगा था भी उसे एक पार्टनर मिल गया है, लेकिन होराशियो को तो एक पहेली मिल गई थी। आखिर कौन थी वो लड़की? क्यों उसकी आंखों में इतनी नफरत थी? और कैसे एक अजनबी की सिर्फ एक नजर ने दो टूटे हुए संगीतकारों की किस्मत को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया? ये कहानी तो बस अभी शुरू हुई है।